और आप सोचो पति पत्नी के संवाद ठहर जाए, आप साथ में हैं पर कोई संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है आप साथ साथ हो तो आप साथ साथ हो, शरीर साथ में हो सकते हैं, एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में, एक ही कक्ष में, लेकिन फिर भी बड़ी दूरियां हैं। संबंध संवाद का होता है। इसलिए अगर आपके संवाद परिवार से ठहर गए हैं तो सोच लो आपने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत लबर लबर करते दुनिया में घूमते हो और अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपने स्वजन, माता पिता को क्वालिटी टाइम ही नहीं दिया, संवाद ही नहीं है, हृदय की बात ही नहीं हो रही है। काहे का संबंध है? तो ये रिश्ता है जो रिश्ता है। रिश्ते भी रिश्ते हैं क्योंकि अब वो रिश्ते मुर्दा हो गए हैं, उनमें प्राणवंता नहीं, उनमें विश्वास नहीं, अब उनमें भरोसा नहीं। और पति पत्नी के बीच में संवाद बहुत जरूरी है। संबंध की आधारशिला है संवाद, और संवाद भी प्रिय संवाद। संवाद करते हो, जब दाल में ज्यादा नमक पड़ जाता है तब तो चिल्ला के थाली पटक देते हो, लेकिन जब स्वादिष्ट भोजन करते हो उसकी प्रशंसा कभी की? वाह आज तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, कभी कहा? एक जना मुझे बोली, दीदी माँ मेरे पति को मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो उन्हें लगता है मैं उनको बोर निबंध सुना रही हूँ, और मेरी पड़ोसन कुछ भी कहती है ना तो इनको लगता है मधुर काव्य सुनाया जा रहा है। हमने कहा तेरे प्रति प्रीत के ताने बाने कुछ ढीले हो गए हैं, उसको ठीक करो, रोज नहीं बन जाओ, ताजी बन जाओ। अरे बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, बुरा मान भी जाओगी तो मैं अब क्या कर सकती हूँ ना। मुझे कभी कभी लोग ये जो कुकर होता है, कुत्ता, उसकी ना बड़ी बुराइयां करते रहते हैं। कुत्ता ऐसे करते हैं, सही बात है, उसकी शायद कोई मर्यादा होगी, मैं उसके बारे में बात नहीं करनी। लेकिन अगर आप किसी कुत्ते को पाल लेते हो, आपने कुत्ते में एक चीज देखी, आप दिन में 10 बार बाहर जाओ और 10 बार घर के भीतर आओ, वो 10 बार वैसा स्वागत करेगा, ऐसी उतावली के साथ उसकी पूंछ लेगी, आपकी परिक्रमा करेगा, इधर से उधर से उधर से। देखा आपने? अरे छोड़ो, धर्म ग्रंथों से सीखोगे तो सीखोगे, उस पाले हुए कुत्ते को देख लो, वो अपने स्वामी के प्रति कितना प्रेम व्यक्त करता है, और आपके रिश्तों में देख लो। आ गए, ठीक है, आ गए। एक जना भी मुझे पत्नी बता रही थी कि जैसे ही ये आ जाते हैं ना, लगता है आदमखोर आदमी आ गया घर में, सब चुप्पी सध जाती है, कोई बोलता नहीं है, सबका व्यवहार बदल जाता है, और जैसे ही घर से निकलते हैं तैसे ही लोग सहज हो जाते हैं। तो भैया तुम ऐसे कैसे हो? तुम ऐसे कैसे हो? तुम घर में आए हो, और अगर किसी संस्था के प्रधान हो तो प्रधानी बाहर छोड़ के आओ ना, घर के भीतर प्रधानी कैसे काम करेगी क्या? अगर सहज संतानों का प्यार चाहिए, पत्नी का प्यार चाहिए, तो अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षी बाहर छोड़ के आओ। एक बार क्या हुआ कि सियारों के यहाँ ना, सियार बोलते हैं इधर, गीदड़ों को क्या बोलते हैं? बोलो ना, बोलती नहीं हो, मुंह में सुपारी है क्या? क्या बोलते हैं? सियार बोलते हैं। तो सियारों ने कहा भैया ये भारतीय बड़ा चुनाव लड़ते रहते हैं, हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए, अपने समाज का अध्यक्ष चुनना चाहिए। तो सियारों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक बंदे को, एक सियार को अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष की निशानी क्या होगी ये समझ में आ ही ना रहा है। तो भाई अब सियार बेचारे मुकुट थोड़ी लगाएंगे या अलग तरह का कोई कपड़े थोड़ी पहनाएंगे। तो सियारों को एक बात सूझी कि अपने अध्यक्ष जी की पूंछ पे हमें आड़ा डंडा बांध देना चाहिए। जिसकी पूंछ पे आड़ा डंडा बंधा हो वो समझो वो हमारे अध्यक्ष जी। अब एक तो अध्यक्ष जी चुनाव जीते ताजा ताजा, ऐसी मस्ती चढ़ी, नशा चढ़ा कि वो अध्यक्ष जी पहुंच गए गांव में। अब एक तो सियार, ऊपर से पूंछ पे बंधा आड़ा डंडा, कुत्तों को चढ़ा बड़ा अचंबा, ऐसा हाथ धो के पीछे पड़े, भौंक भौंक के, और ये बेचारे लसर पसर करते लौटे जंगल में, अपने घर के भीतर आधे बाहर। तो प्रधान की घरवाली कहती है सियारनी कि प्रधान जी भीतर आ जाओ, नहीं तो कुत्ते फाड़ डालेंगे। तो वो बोला प्रधान कि अरे भगवान मैं तो भीतर आना चाहता हूँ, पर ये प्रधानी का डंडा अटक गया, भीतर आने ही नहीं देता। तो भैया मुक्त रहो जरा, ये बड़प्पन ये सब धरे रह जाएंगे। और अगर इन्हीं को प्राथमिकता दे दी तो सहज प्रीत प्रेम, सहज भरोसा विश्वास, इसलिए सहज रहना सीखो, ठीक है ना? ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज है संबंधों में भरोसा। क्या? एक स्त्री मुझे बोली दीदी माँ भारी बैंक बैलेंस है मेरा, तो मैंने कहा कैसे?
बोले मैं 15,000 कमाती हूँ, पति को 5,000 बताती हूँ और 10,000 चोरी चोरी जमा करती हूँ। तो मैंने कहा तू कंगली है? तो बोले आप मुझे कंगली कह रही है, मेरे पास लाखों जमा हो गया। तो मैंने कहा जो अपने जीवन साथी पे ही भरोसा न कर सके उससे बड़ा कंगाल भरा और कौन हो सकता है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है भरोसा, प्रीत, प्रेम। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है, साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है ज्ञान, सार ज्ञान का गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ। इसलिए जरा देखिए कि कैसा एक गलती के बाद दूसरी गलती। सती ने क्या क्या गलतियां की हैं, बोलो ना। कथा नहीं श्रवण की, राम जी की परीक्षा ली और आके पतिदेव से झूठ बोला। और उसके बाद क्या हुआ, जब देवों को, देवताओं को, देवांगनाओं को अपने पिता के यज्ञ में जाते देखा तो अपने पिता के यज्ञ में जाने की उनको ऐसी चटपटी लगी। बोले बाबा, बोले देवी बिना बुलाए नहीं जाते ना। बोले पिता के घर तो जाना चाहिए ना। बोले बाबा, बोले देवी वो जो यज्ञ हो रहा है ना वो मेरा अपमान करने के लिए हो रहा है। बोले बाबा की बात सती को समझ आई नहीं, जिद करके गई। कहाँ गई? दक्ष के यज्ञ में गई। वहां सारे देवता बैठे थे। भोले बाबा का ना स्थान निश्चित था ना कुछ। रोष आ गया सती को और कहा पिताजी आपने मेरे आशुतोष, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर का अपमान किया। दक्ष ने कहा सती मेरे यज्ञ में अनाहुता है, तू बिना बुलाई आई है तो चुपचाप रह जाओ, फलाहार करो, यज्ञ पूर्ण हो जाए तो चले जाओ। वो अशिव वेशधारी और शिव नामधारी का पालिक का नाम लेके मेरे यज्ञ को पवित्र मत करो सती। पति की निंदा पिता के मुख से सुनी तो सर्वांग जलने लगा सती का। योग अग्नि प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते सती ने देह का पात किया और वहां समाचार भोले बाबा को मिला। गण प्रकट हो गए, दक्ष का यज्ञ भंग हो गया, उसकी गर्दन काट दी गई, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी गई, पूसा के दांत तोड़ दिए गए। शिव के गणों ने यज्ञ को ध्वंस किया और फिर भोले बाबा वो प्रकट हो गए। सती की काया को शरीर पे कंधे पर लेकर चतुर दिशाओं में, और जहां जहां नारायण के चक्र से सती के शरीर के हिस्से गिरे वहां 52 शक्ति पीठों की स्थापना हुई। देवताओं ने प्रार्थना करके दक्ष के यज्ञ की पूर्णता का आवेदन किया तो बकरे का सिर दक्ष के शरीर पे लगाया गया। भृगु की दाढ़ी तो घर की खेती है, थोड़े दिनों बाद उगाएगी, पर पूसा के दांत नहीं आएंगी। इनको तो जजमान से के मुख से ही खाना पड़ेगा। ये बड़ी प्यारी बोधपूर्ण कथा है ये। देवियों सज्जनों, मर्म समझो इस कथा का। गांव के कुएं में गिरकर एक कुतिया मर गई। कुएं से बड़ी सड़ांध आई तो लोगों ने ब्राह्मणों से पूछा। उन्होंने कहा कुआं पवित्र करने का अनुष्ठान करना पड़ेगा। गंगा जल, गुलाब जल, कन्या भोज, भागवत कथा, साधुओं का भंडारा। तो सारे गांव वालों ने मिलकर चंदा किया और पूरा अनुष्ठान संपन्न कर लिया, पर कुएं से दुर्गंध आना बंद नहीं हुई। तो गांव के छोकरे चिल्लाने लगे कि पंडितों ने इतना खर्चा करा दिया और ये कुआं वैसा का वैसा। तो शिकायत लेके पंडित जी के पास गए। पंडित जी बोले कि ये बताओ गंगा जल, हाँ गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, कन्या भोज करवा दिया, पर कुएं में दुर्गंध वैसे ही आ रही है। तो पंडित जी ने कहा ये बताओ कुएं से कुतिया निकाली कि नहीं? बोले कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाला, गुलाब जल बहुत डाला। पंडित जी बोले मूर्खो, जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, इसलिए अभिमान मुक्त होकर अनुष्ठान करना, विनम्र भाव से अनुष्ठान करना ये जरूरी है ना। नमः शिवाय का मंत्र जाप करती हुई भगवती सती ने शरीर का त्याग किया था, इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल राजा के घर में पार्वती बनकर वे प्रकट हुई। ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जा,
तेहि कारण गिरिग्रह जाए। जननी पार्वती तनु पाई तेहि कारण गिरिग्रह जाए। स्मरण रखिएगा, स्मरण रखिएगा, जो कष्ट जो दुख हम पाते हैं अपने ही कर्मों का प्रसाद पाते हैं। अंगारा उठाओगे हाथ में तो जलोगे, बर्फ पकड़ोगे तो शीतल हो जाओगे। ये मत कहना कि हम किसी दूसरों के कारण दुखी हुए, दूसरों ने दुख दे दिया। अपनी सोच, अपना विचार, अपना कर्म, लेकिन अंतिम समय भगवान के नाम का जाप अगले जन्म की ताने बाने बुन देता है। सुंदर, शुभ, अच्छे संस्कारी घर में हम भाग्यशाली है ना। भारत की भूमि पे जन्मे, हिंदू जननी की कोख में जन्मे, संतों के सत्संग में बैठने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? बोलो ना। तो अपने सौभाग्य पे ताली तो बजाओ ढंग से। ताली भी बजा रहे हो मरी मरी। अपने कर्मों का प्रसाद पाते हैं हम। आपने चुन लिया ना यहाँ आना, तो आप आ गए। बहुतों ने नहीं चुना, वो नहीं आ पाए। आपका चुनाव आपका भाग्य बनाता है जी। आप जो चुन लोगे वो आपका भाग्य बन जाएगा। शराब के ठेके पे जाना चुनोगे तो शराबी हो जाओगे, सत्संग में आना चुनोगे तो सत्संगी हो जाओगे। आपका चुनाव है ये। करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। पतियाँ हो तो पाँच सुनाऊं, पतियाँ हो तो बाज सुनाऊं, पतियाँ हो तो पाँच सुनाऊं, पतियाँ हो तो बाज सुनाऊं। कर्म की रेख अपार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। जिनकर मन को कर सुख मान्यो और बनायो गलहार, जिनकर मन को कर सुख मान्यो और बनायो गलहार। वही कर्म नाग बन करके, वही कर्म नाग बन करके भरने लगे फूंकार, करमवा बैरी हुई गए हमार, करमवा बैरी हुई गए हमार। मैं मेरे का बाग लगायो, फूल उठी फूलवार, मेरे का बाग लगायो, फूल उठे फूलवार। फूले फूल मुरझमाई मिल गए, फूले फूल मुरझमाई मिल गए, प्रीति बाग बहार, करमवा बैरी हुई गए हमार,
बैरी हुई गए कर्म की बींदन रुच रुच बींदी फंसी गयो माया जाल। कर्म की बिंदनी रुचि रुचि बिंदी फंस गयो माया जाल। हाथ ठोक कर मन को रोवे ठोक कर मन को रोवे कौन सके नींद हार कर्म बैरी हुई गए हमार कर्म बैरी हुई गए सब कर मन की बांध गठरिया फेंक गुरु दरबार। सब कर मन की आंध गठरिया फेंक गुरु दरबार। बोले बंध जितात्म मुक्ति दे मोनीर बंध जितात्म मुक्ति दे करी है भव से पार कर्म बैरी हुई गए हमार कर्म बैरी हुई गए हमार। अतिया हो तो बाज सुनाओ पतिया हो तो बाज सुनाओ कर्म की कर्म बैरी हुई गए हमार कर्म हुई गए हमार हुई गए हमार कर्म हुई गए हर कर्म बैरी हुई गए अंत समय जो मति होती है वो गति निश्चित हो जाती है। सती का जन्म हुआ पार्वती बनकर और देव ऋषि नारद ने भविष्य कथन किया। बहुत विचित्र है, जो भी कहा गया है वो दूषण ही दूषण है, दूषण ही दूषण है। लेकिन अगर शंकर को ये प्राप्त कर लेंगी तो सारे दूषण भूषण हो जाएंगे। उसके लिए तप चाहिए। पार्वती ने कठोर तप किया। अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इसलिए हम भारतीय लक्ष्मी जी को साल में एक बार याद करते हैं, दिवाली के दिन, लेकिन पार्वती को रोज स्मरण करते हैं। क्यों? हमें माँ का तपस्वी रूप, त्यागी ततिक्षु रूप हृदय में। बोलो ना, हमारे बच्चे बातें करें कि हमारे माँ बाप हनीमून पे कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे कि लखनऊ गए थे कि ऑस्ट्रेलिया गए थे, शोभा नहीं देगा ना। हमारे बच्चे स्मरण करें कि हमारे माँ पिता ने हमें पालने के लिए कितने कष्ट झेले, कितना श्रम किया, परिश्रम किया। जब इस बात का वो चिंतन करेंगे तो उनकी प्रज्ञा धन्य होगी, उनका मन निर्विकार होगा। इसलिए हमें तपस्वी रूप का स्मरण होता। यहाँ हमारे राय साहब बैठे हैं, इतना बड़ा संकुल इन्होंने विद्यालय का खड़ा किया। शुक्ला साहब बता रहे थे हमारी महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया को कि कितनी हृदय के अंदर एक भाव है कि पूरा क्षेत्र विद्या से, संस्कारों से संस्कारित हो। हम ये माने कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं,
और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। पर एक बात का स्मरण रखिएगा, जब तक हमारी संतानें धर्म ग्रंथों से नहीं जुड़ेंगी तो संस्कार के नाम पर हम उनको मॉरल एजुकेशन ही देते रह जाएंगे, जो उनके जीवन के लिए कुछ कहानियां तो उन्हें देंगी पर उनके चरित्र और आचरण का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। उसके लिए क्या चाहिए? सनातनी जितने भी हैं वो अपने धर्म ग्रंथों से ही वंचित है, पता ही नहीं है हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। अभी वो जो केरला स्टोरी फिल्म आई थी उसमें एक वो लड़की जो जिसके साथ अत्याचार हुए थे, उसने अपने पिता से कहा, पिता आपने मुझे सब दिया पर आपने मुझे मेरा धर्म का ज्ञान मुझे नहीं दिया और मैं दूसरों के चंगुल में फंस गई। हमें कितना वंचित रखा गया है राय साहब, आप भी जानते होंगे। आजादी के बाद से हमें सच्चा इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया। आजकल पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में सबका मन बड़ा उद्वेलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने छत्रपिता शिवा के पुत्र संभाजी छावा की फिल्म देखी है। छावा फिल्म पूरे भारत में तहलका मचा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे उस दारुण दृश्य को देखकर रोमांचित, द्रवित और आक्रोशित हो रहे। क्यों? पहली बार देखा, किसी ने बताया ही। आक्रमणकारियों के इतिहास पढ़ाए गए पर हमारे वीर पुरुषों की बात ही नहीं की गई। कितना अद्भुत था वो पुत्र, मां भारती का पुत्र, सनातन का पुत्र, छत्रपति शिवा का पुत्र। मां ने नहीं पाला था, दादी ने पाला था। दादी साधारण नहीं थी, जीजाबाई। जब छत्रपति छोटे थे ना, शिवा जब छोटे थे तो माँ तेरा जन्मदिन है, माँ तुझे मुझे उपहार देना है, माँ मुझे तुझे उपहार देना। माँ ने कहा, शिवा तू इतना छोटा मुझे क्या उपहार देगा? माँ मुझे आपको कुछ देना है। तो जीजाबाई ने शिवा से कहा था कि शिवा तू मुझे देना चाहता है उपहार? तो देख, सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पे फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या तू देगा मुझे ये उपहार? मां बीज डालती है। भविष्य का वृक्ष तो लोग देखते हैं पर अतीत का बीज नहीं देख पाते, जो मां के द्वारा संतान के हृदय में डाला जाता है। कैसा अद्भुत! देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी, महापराक्रमी, एक ही शंभू राजा था। कैसा अद्भुत! तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गई पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति का सपना कभी मिटा नहीं। जीवा काटी, खून बहाया, रक्त बहाया, लेकिन वो कभी डरा नहीं। गर्व से हिंदू कहने वाला, अपने आप को हिंदू कहने वाला वो छत्रपति शिवा, उसके पुत्र वो छावा, शंभू। शिवा का अंश तो शंभू ही होंगे ना। शेर के दांत नहीं, मुख चीर कर वो औरंगा कहते थे, औरंगजेब। ऐसा दुष्ट, अत्याचारी, क्रूर औरंगजेब 40 दिन तक ऐसी यातनाएं शंभू को दी। आंखें फोड़ दी, नाखून उधेड़ लिए, जीभा काट दी और कह दिया उसने, औरंगा ने शंभू के सामने खड़ा होकर कि शंभू मान लो हमारी बात, अपना धर्म छोड़ दो, हमारा धर्म, मुगलों के पक्ष में आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। जिसके शरीर पर जख्म थे और जख्मों पे नमक लगाया जा रहा था, वो शंभू बोला, औरंगा मुगलों के पक्ष में आ जाओ, धर्म नहीं बदलना पड़ेगा पर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी दृष्टि बदल जाएगी। इतनी यातनाएं झेल कर भी जिसने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने शपथ ली थी कि जब तक शंभू
संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं सिर पर ताज नहीं धारण करूंगा। और जब संभाजी पकड़े गए ना तो अपने परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को नमन करने के लिए औरंगजेब तख्त से उतर के घुटनों के बल, तो उसी समय उनके साथ संभाजी राजे के साथ उनके मित्र थे, उनका नाम था कवि कलश। तो बोले कवि कलश ऐसे दृश्य पे कुछ कहो, कुछ कहो। तो कवि कलश बोलते हैं कि यावन रावण सभा में शंभु बंधेओ बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रण रंग, तब यह तेज पुंज निहार के तखत तजयो औरंग। कैसा सुंदर दृश्य है, इतनी यातनाएं झेलने के बाद धन्य है साथी, पोर पोर काटा गया, आज पूरा बारूद द्वेलित है। क्यों? पता ही नहीं था, कभी पढ़ाया गया। 40 दिन यातनाएं झेली, न धर्म का त्याग किया और न राष्ट्र के स्वाभिमान पर आंच आने दी। आज महाशिवरात्रि है सनातनियों, मैं आप सबको कहना चाहती हूं अपना स्वरूप याद करो। हम कौन है? हम शिव के सुतकार के हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश हैं, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस सरसंधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। ये संकल्प ले, ये संकल्प ले। इसलिए अपने राष्ट्र, अपने देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार अपनी संतान को सौंपो। देवियों, मैं निवेदन करती हूं तुमसे, छावों को जन्म दो, छोने पैदा मत करो। दौड़ के जिसके जूते के फीते भी तुम स्वयं खोलती हो, वो क्या परिस्थिति को पहचानेगा, वो क्या चुनौतियों को स्वीकार करेगा। इसलिए शेरों के छावों की माता बनो, ताकि माँ भारती के माथा उन्नत रहे, उज्जवल रहे, जागृत रहे, उज्ज्वलित रहे। उसी उद्देश्य से इस विद्यालय के प्रांगण में बैठे आज हम कथा वार्ता कह रहे हैं। आनंद है। अभी पूर्ण कुंभ से आए हैं। जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे लगा मैं कुंभ में आ गई क्या, क्योंकि परम शक्ति पीठ के शिविर में जो पंडाल लगा था, जो मंच सजा था, आज ढेमा गांव में मुझे आके लगा मैं पूर्ण कुंभ के परम शक्ति पीठ के शिविर में आ गई क्या, क्योंकि ये सारी रचना वहीं से उठकर यहाँ स्थापित हुई है। पूर्ण कुंभ के करोड़ों करोड़ों लोगों ने, आप सोचो, विचार करो, लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें पेट में जितने मर्जी दर्द होते रहे। सोचो, एक कितने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने अभी तक, आज का आंकड़ा तो नहीं पता, 64 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इससे बढ़कर कोई और आश्चर्यजनक घटना हो सकती है? बोलो ना। फिर काशी के विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, फिर अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में तुम्हारे रामलला आए हो ना। सोचो जरा, हम लोग गली गली गांव गांव घूमते रहे, राम जी का मंदिर बनाना है, राम जी का मंदिर बनाना है, कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। इस संकल्प की पूर्ति हुई है 500 साल बाद। चलो जरा गीत गा लेते हैं, हमें पता ही नहीं कथा कब तक कहनी है। पूर्ण करें। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। अच्छा, आप लोग गाते क्यों नहीं हो? मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? बोलो ना। संकोच होता है, क्यों नहीं गाती हो?
जितने सब बैठे हैं मुंह बंद करके, अरे भगवान का नाम ले लो, गुनगुना लो, ताली बजा लो, झूम लो। क्या हो गया तुम्हारा? प्रभु मिले हैं, महाशिवरात्रि है। मुंह में सुपारी है क्या? मुंह में क्या है? तोतले हो? मेंढा खेलो तोतले हो? बोलो ना। एक जने ने ब्याह किया तो एक्सीडेंट हो गया, उसकी पत्नी की जीभ कट गई तो वो तोतली हो गई। फिर उसने दूसरा ब्याह किया, वो बाथरूम में फिसल के गिर गई, दांत टूट गए, वो भी तुतलाने लगे। फिर तीसरा ब्याह किया, वो ऑलरेडी पहले से ही तुतला रही थी, तो घर में 3-3 तोतलियां। तोतले को क्या बोलते हैं यार? तुतला, तोतला बोलो ना। मित्र पीछे पड़ गया, बोले यार घर में 3-3 भाभियां और तुम कभी भोजन पे नहीं बुलाते, हम तो भाभियों के हाथ में भोजन करेंगे। उसने कहा सुनो, मित्र आएगा भोजन करने, चुप रहना, चुपचाप भोजन करवाना, खबरदार एक भी बोलना मत। अब 3-3 भाभियां परोस परोस भोजन करा रही हैं, बोलती नहीं है। उसने उकसाया कि ये कैसे बोलेंगी, तो बोले करेले स्वाद हैं पर थोड़े कच्चे रह गए। तो वो जो करेले तल रही थी ना, उससे रहा नहीं गया, बोले हाय राम, इतने तले तो तत्ते रह गए। और दूसरी ने उसके पीठ में मारा धप्पा, कहती हाय राम, तुप लहने को कह दिया था। तीसरी बोली भैया तब ते अत्ते अमी हैं, तुप ताप बैठे हैं। तुम क्यों बैठे हो तुप ताप? बोलो ना, ना बोलो, ना ताली बजाओ, ना झूमो। सुनो जी, वो जो हैंड पंप होता है ना, हैंड पंप, अगर उसे बहुत दिन ना चलाया जाए तो क्या होता है? फिर उसका जल स्रोत सूख जाता है। फिर क्या करते हैं? एक लोटा पानी का ऊपर से डालते हैं, फिर नलका चलाते हैं, फिर भीतर का स्रोत। तो जरा ताली बजाओगे ना तो ये जो स्रोत सूखे हैं सजल हो जाएंगे, थोड़ी इसमें तरंग उठेगी। अरे राम लला है, आए हो प्यारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। आए हो प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। बोले राम लला सरकार की। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान लहरा गया। जागा है अवध का बाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के, सज धज के, सज धज के आए सबसे न्यारे राम, बोलो जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। बोलिए अयोध्या मात की जय, श्री राम लला की जय, बोले राम की जय। बोलो जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय श्री राम।
नाच रहे दोनों किनारे, नाच रहे दशों दिशाएं झूम रही चांद सितारे, नाच रहे उन भक्तों के साधु सारे नाच रहे, राम के धुन में हो के मगन सब राम दुलारे, नाच रहे पर्वत पर शंकर देवी देवता नाच रहे, अयोध्या 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 आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, हमारी आंखों में नारी है प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम राम की जय, पवन सुत हनुमान की जय महाकालेश्वर महादेव की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा